प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को, जो कि प्रेरणा से ओतप्रोत है, मोटिवेशनल कहानियों से भरपूर भरा पड़ा है, बच्चों को सुसंस्कारित करने के लिए संस्कारों के बीजों का बीजारोपण कैसे किया जाए, उससे परिपूर्ण है, ऐसे इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपनों को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कीजिए। आज की कहानी उस ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखने की कहानी है। एक वैद्य जी थे जो कि अत्यंत भक्ति भावना से अपने आप को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित किए हुए थे। प्रतिदिन पीछे मकान था, आगे उनका छोटा सा अस्पताल था। भगवत पूजा करने के बाद वे अपने छोटी सी गद्दी बनाई हुई थी, उसके ऊपर बैठ जाते। उनकी पत्नी की एक आदत थी, जब भी वे बाहर के रूम में जहां अस्पताल था वहां जाने के लिए तत्पर होते तो एक चिट्ठी उन्हें लिख कर दे देती और उस चिट्ठी में जो जो सामग्री आज लगने वाली है, चाहे वो खाने पीने की हो या और कोई हो, आवश्यकता के अनुसार वो उसमें लिख देती थी। वैद्य जी पूजा करने के बाद वो चिट्ठी खोलते, दाल खत्म हो चुकी है, चावल खत्म हो चुके हैं, शक्कर नहीं है। वो करीब करीब 7 दिन का सब कुछ उस चिट्ठी में नमूद कर देती थी। वैद्य जी वो चिट्ठी देखने के बाद में सरासरी आज के क्या भाव है इन वस्तुओं के, वे उसके सामने लिख देते और जोड़ लगा के अमाउंट कितनी होती है वो नमूद कर देते और फिर अपने काम में लग जाते। एक बात वैद्य जी की इतनी अच्छी थी कि जैसे ही उनकी लिखी हुई अमाउंट पूर्ण हो जाती, मान लो 750 रुपए की आज जरूरत है, तो 750 रुपए आने के बाद वे किसी भी मरीज से दवाई के पैसे नहीं लेते थे, फ्री ऑफ चार्ज दवाई देते थे। फिर चाहे वो सामने वाला कितना ही धनाढ्य क्यों ना हो, उनका असूल था। दूसरी बात, जो भी दवाई वे पेशेंट को देते, दोबारा पेशेंट आता नहीं था, वो हंसते हंसते ही जाता था और उसको विश्वास था कि अब वैद्य जी ने जो मुझे दवाई दे दी है वो तो असर करने ही वाली है और मैं अब तंदुरुस्त हो जाऊंगा। ये भावना दवाई लेते लेते मरीज के मन मस्तिष्क में बैठ जाती थी। फलस्वरूप दूर दूर के लोग वहां पर आते थे और उनसे दवाइयां लेते थे। असाध्य बीमारियों को भी वैद्य जी चुटकियों में साध्य कर देते थे, आसान कर देते थे। कैंसर जैसी बीमारी भी उनकी दवा से ठीक हो जाता था, जो कि मुश्किल काम है। पर जा पर कृपा प्रभु की होई, वा पर कृपा करे सब कोई वाली बात है। एक दिन वैद्य जी अपने अस्पताल में आए, पूजा वगैरह की, और जैसे ही उन्होंने अपनी पत्नी की लिखी हुई चिट्ठी खोली, उसमें लिखा था, बेटी की सगाई तो हमने कर दी, अब उसका विवाह का तारीख 28 जनवरी जो फाइनल हुआ है, अब बहुत कम समय रहा है, मुश्किल से 7 ही दिन रहे और बच्ची को दहेज में देने के लिए कुछ भी नहीं है, आप उसका भी विचार करना। बाकी के जो जो खर्चा था
जो जो सामग्री लगने वाली थी रोज के हिसाब से उसने वो लिख के रखी थी। पर जैसे ही वो लाइन पढ़ी कि बच्ची का विवाह 28 जनवरी, वो तो एकदम से चिंता मग्न से हो गए विद इन सेकेंड के लिए। पर फिर उन्होंने उसके आगे लिख दिया अमाउंट की जगह, ये काम ऊपर वाले का है, वो ही जाने, और बाकी के अमाउंट जोड़ मारकर उन्होंने लिख दी। 3 या 4 मरीज ही देख पाए होंगे कि एक चमचमाती हुई गाड़ी उनके दरवाजे के आगे खड़ी हुई। वैद्य जी के लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि कई बार उनके दरवाजे के ऊपर बड़े बड़े धनाढ्य लोग भी आते थे, जो सब जगह से हार जाते थे, वे वैद्य जी के पास ही आते थे। और वैद्य जी की वहां आने के बाद उनको निराशा हाथ नहीं लगती थी। तो उन्होंने सोचा आई होगी कोई गाड़ी। वो व्यक्ति आया, अपना जो 2 पेशेंट उनके सामने थे उनका निपटारा करने के बाद में वैद्य जी ने कहा कि आप इधर सामने स्टूल पे आ जाइए, आपको क्या प्रॉब्लम क्या है, क्या बीमारी है, क्या तकलीफ है, मुझे बताइए। और हाँ, नजदीक आओगे तो मैं आपकी नब्ज देख सकता हूं। उन्होंने कहा नहीं वैद्य जी, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं तो आपके पास आपसे मिलने के लिए ही आया हूं। वैद्य जी ने आश्चर्यचकित होकर उसकी तरफ देखा तो कहा कि मैंने आपको पहचाना नहीं। वो व्यक्ति बोला कि आप कैसे पहचानोगे, आज 16 वर्ष हो गए, मैं आपको बताता हूं। ऐसे ही 16 साल पहले जब मैं आपके दरवाजे के पास मेरी गाड़ी पंचर हुई तो ड्राइवर चक्का खोल के पंचर निकालने के लिए लेके जा रहा था। धूप थी, मैं बाहर ही खड़ा खड़ा इंतजार कर रहा था कि वो कब आएगा। आप बाहर आए और कहने लगे कि महानुभाव आप भीतर आ जाइए, धूप में क्यों खड़े हो, आराम से कुर्सी के ऊपर बैठ जाइए। और आप अपना अपना काम करते रहे थे। इसी बीच एक छोटी लड़की भी आपके पास थी और वो आपको बोल रही थी कि बाबा चलो ना, मुझे भूख लग रही है। और मुझे लग रहा था कि मेरी वजह से आप जा नहीं रहे हो। मैं कहीं यहां बैठकर बोझ तो नहीं बन रहा हूं। तो मेरे मन में विचार आया कि चलो मैं इनसे कुछ दवाई खरीद लेता हूं। मुझे दवाइयां चाहिए ही नहीं थी, मैं तो आपकी सहायता करना चाहता था, बैठने के बदले कुछ मुबदला देना चाहता था। यही सोचकर मैंने आपसे कहा कि मैं इंग्लैंड में रहता हूं, मेरा जॉब है वहां पर, मेरा विवाह भी हो गया, आज विवाह हुए 3 वर्ष हो गए, पर घर की बगिया के अंदर कोई फूल नहीं खिला। तो आप मेरे से बातें भी करते जा रहे थे और कुछ अलग अलग दवाइयां भी एक कागज के अंदर मिक्स करते हुए बनाते जा रहे थे। इस बीच उस लड़की ने जो छोटी सी थी, बाबा चलो ना, मुझे भूख लग रही है, कम से कम 3 बार कहा। तो आप उसे प्यार से कह रहे थे बस बेटा ये दवाई करीब करीब हो चुकी है, हम तुरंत चलते हैं। आप उसे सांत्वना दे रहे थे। आपने मेरा और मेरी पत्नी का नाम पूछा और 2 लिफाफों के अंदर 2 दवाइयां अलग अलग जो आपने मिश्रित की थी वे डाल दी, और किस तरह से लेना है उसका विधि विधान भी आपने मुझे बता दिया। मैं घर पे आया, मैंने अपनी पत्नी से कहा कि आज ऐसा ऐसा हुआ, बड़ा विलंब हो गया, उसने पंचर निकालने में बहुत टाइम लगा दिया था, करीब करीब 1 घंटा तक मैं वहां पे बैठा। उसे या तो पंचर वाले की दुकान नहीं मिली होगी, पर वो जो वैद्य जी है, निकलने के पहले जैसे ही उन्होंने मुझे पुड़िया दी और मैं उनको पैसे देने लगा तो उन्होंने मेरे से पैसे नहीं लिए। मुझे और ज्यादा आत्मग्लानि होने लगी थी। मैंने सोचा मैं तो इनको और ज्यादा दुविधा में डाल दिया। पहले तो मैं आके बैठ गया और फिर मैंने सोचा कि चलो इनको कुछ पैसे दे दूंगा। वो बेटी भूखी थी और इन्होंने तो मेरी उस दवाई के पैसे भी नहीं लिए और दवाइयां भी दे दी। पर वहां पर बैठे हुए भाग्यवान
एक मरीज और आया था, तो जब उन्होंने मना किया कि नहीं मैं अब दवाई के पैसे नहीं ले सकता, तो मुझे आश्चर्य हुआ था। तो उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, पर उस व्यक्ति ने जो कि मरीज था उसने कहा कि आज का जितना भी लेखा जोखा इन्होंने किया, जितनी जरूरत थी उतना पैसा वैद्य जी को मिल चुका है, अब उसके बाद में वो किसी से भी पैसे नहीं लेने वाले हैं। उनकी पत्नी ने जब ये बात सुनी, हालांकि उस समय कृष्णदास जी ने कहा कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था और मैं अपने आप पे शर्मिंदगी भी महसूस कर रहा था, पर तुम्हें बोल के मैं हल्का हो जाऊंगा ये सोच के मैं तुम्हें सब सुना रहा हूं। उनकी पत्नी बोली कि आप वो वैद्य नहीं, वो भगवान है, और मैं सच कहती हूं कि अब आप जो मानते हो ना कि ये सब बातों में मेरे को विश्वास नहीं, इतनी दवाइयां कर ली, इतने डॉक्टरों को बता दिया, ये कर लिया, हमारे नसीब में ही नहीं है। नहीं, नसीब बनाने वाला वो जरूर होता है, पर निमित्त कोई और भी होता है। बिना निमित्त के कोई भी काम असंभव नहीं है। वो हमारे जिंदगी के अंदर भगवान का स्वरूप लेकर आए हैं, इनकी दवाई जरूर असर करेगी। और उस दिन से हमने आपके बताए हुए नियमानुसार दवाई लेना शुरू कर दी, और आपका प्रसाद कहूंगा इसे, 2 फूल हमारी बगिया के अंदर खिले हुए हैं। तब से 16 साल हो गए, हर बार मुझे आपकी याद आती। उन बच्चों को मैं देखता हूं, एक लड़का है एक लड़की है, तो मुझे आपकी वो छोटी गुड़िया भी याद आती। 16 साल बाद मैं यहां पर आया हूं इंडिया में। मेरी एक विधवा बहन यहीं रहती है, बाकी हम पूरी फैमिली वहां सेटल हो चुके हैं। पर उस बच्ची का विवाह 21 जनवरी को है, तो उसके लिए भात की सामग्री जैसे जैसे मैं खरीदता था, क्योंकि वो मेरी भांजी, तो मेरे आंखों के सामने आपकी लड़की भी आती थी, वो भी मेरी भांजी है। उसे अंदरूनी रूप से मैंने अपनी भांजी स्वीकार कर लिया, और जैसे जैसे इसके लिए मैं खरीदता था, वही सामग्री में एक के बजाय 2-2 खरीदता था। उसी नगर के अंदर आप रहते हो, तो मैंने कहा मेरे को ऊपर वाले ने भात भरने का मौका मेरी भांजी के लिए भी दिया है। वो तो सगी भांजी है, पर ये मानी हुई भांजी उससे कई गुना ज्यादा है। क्योंकि दोस्तों, रिश्ता बनाने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता बनाने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है। दिमाग से बनाए हुए रिश्ते तो बाजार तक चलते हैं, पर दिल से बनाए हुए रिश्ते आखिरी सांस तक चलते हैं, आखिरी सांस तक चलते हैं। किसी ने बहुत सही कहा। और ये कृष्णदास जी कहने लगे कि वैद्य जी, मैंने इसे अपनी भांजी माना है, तो आप मुझे इस बार ना नहीं कह सकते। वैद्य जी तो सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने फटाक से अपनी पत्नी द्वारा लिखी हुई वो चिट्ठी निकाली और कृष्णदास जी को कहा कि आप पढ़ो। कृष्णदास जी ने जब पढ़ा और उसके आगे लिखा था, ये लड़की के दहेज के लिए सामान के आगे उन्होंने लिखा था पैसों की जगह, ये काम परमात्मा का है, वो ही जाने। कृष्णदास जी भी सोचने लगे कितने बड़े आश्चर्य की बात है। वो परम पिता परमेश्वर किससे क्या कराएगा, किसको निमित्त बनाएगा, बोल नहीं सकते दोस्तों। इसलिए हमेशा हम जैसा करते हैं, जैसा बोते हैं, वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए अच्छी बातों को उच्चारित करते हुए सामने वाले का आदर करो, सत्कार करो, सम्मान करो। अरे आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो प्यार के 2 वचन तो भी आप दीजिए, वो भी बहुत बड़ा दान है। दोस्तों, उस परम पिता परमेश्वर के ऊपर यदि हमारी अटूट आस्था है, अटूट श्रद्धा है, तो असंभव कुछ भी नहीं है, सब कुछ संभव होता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम।